नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़े थे, जो उसका शेष एक पार्ट बचा हुआ था। वो उन सारे रिएक्शंस को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या होता है जब दो अभिकर्मक आपको दिए गए रहते हैं, उनकी आपस में क्रिया कराई जाती है, या दो आपके रिएजेंट दिए गए रहते हैं, या दो आपके कह सकते हैं अभिकारक दिए गए रहते हैं, जिसकी आपस में आप लोग क्रिया कराते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसका रासायनिक समीकरण लिखिए, उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जितने भी स्टूडेंट 2021 नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर। साथ में चैलेंजिंग क्वेश्चन 2021 नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर कंपीट कर सकते हो कि आपकी क्या रैंकिंग है। फिर जैसे ही टेस्ट खत्म होगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाय टॉप एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। यहाँ पर जो भी आप रैंक पाए रहोगे वो लाइव देख सकते हो, किस रैंक पर आप मार्क्स पाए हो। साथ में इसका डेट आप देख सकते हो 27 दिसंबर को अनअकैडमी कॉम्बैट होगा। इसकी टाइमिंग 11 AM पे है। यहाँ पर क्लास 11, 12 एंड 13 वाले स्टूडेंट दे सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पर रैंक 1 से रैंक 50 तक के बीच में आते हो तो आपको प्राइज भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट कॉन्टेस्ट फॉर्मेट 60 मिनट में आपको 28 क्वेश्चन करना रहेंगे। और इसमें जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कर कर आपको वहां पर एक कोड डालना पड़ेगा, उस पर शुभम @ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे ही डालोगे आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां जाकर तुरंत इनरोल कर लो। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एसिटिक अम्ल की क्रिया MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराने पर क्या होता है। ठीक है, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल की क्रिया, ठीक है। एसिटिक अम्ल का आप लोग रासायनिक सूत्र जानते होंगे। क्या होता है रासायनिक सूत्र एसिटिक अम्ल का? CH3COOH। इसे क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ, किसकी उपस्थिति में करानी है? MnO की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? MnO की उपस्थिति में। MnO आपने ले लिया, ठीक है। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आपका? 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। जब आप लोग एसिटिक एसिड की क्रिया MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो आपको यहाँ पर प्राप्त क्या होता है, यही आपको लिखना है। देखिए, यहाँ पर प्राप्त होता है एसीटोन। क्या मिलता है? एसीटोन, यानी कि CH3COCH3। ये क्या हो गया आपका? एसीटोन बन गया, ठीक है। क्या बन गया? एसीटोन बन गया। अच्छा, जब यहाँ से एसीटोन बन जाता है तो देखिए बचता क्या है भाई। देखिए भैया, यहाँ एसीटोन बनने के बाद यहाँ पे बचता क्या क्या, आइए देख लेते हैं। यहाँ से देखा, आपने देखा CH3CO एक बार यूज हो गया, CH3CO एक बार यूज हो गया, यानी कि यहाँ बचा OH, ठीक है। दोबारा से क्या है आपका? CH3 फिर यूज हो रहा है यहाँ पर, तो यानी कि बचा आप COOH, यानी कि एक बार जो है COH बच गया, एक बार जो है OH बच गया। अब यहाँ से COO मिलकर के क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस के रूप में निकल जाता है। अच्छा, इसको भी निकाल दिया तो क्या बचा? OH और H। तो H और OH आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं, H2O बना लेता है, ठीक है, जल बन जाता है। तो इस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। एसिटिक अम्ल क्या करता है? MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब इसको आप हीट कराते हैं तो बन जाता है एसीटोन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी मुख्य रिएक्शन हो गई, मुख्य जो है आपकी अभिक्रिया हो गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बेंजल्डिहाइड की क्रिया टालन अभिकर्मक के साथ कराने पर, ठीक है। आपसे कह रहा है कि टालन अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ करानी है? बेंजल्डिहाइड के साथ करानी है। तो बेंजल्डिहाइड का आपको रासायनिक सूत्र पता ही होगा, उम्मीद करते हैं। क्या होता है बेंजल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र? इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5CHO। क्या होता है? C6H5CHO। आइए लिख लेते हैं। बेंजल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र होता है C6H5CHO, ठीक है, C6H5CHO। अब यह आपका हो गया बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड, आपने लिख लिया बेंजल्डिहाइड, ठीक। अब इस बेंजल्डिहाइड की क्रिया कह रहा किसके साथ? टालन अभिकर्मक, टालन रिएजेंट के साथ। टालन रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? टालन रिएजेंट का फार्मूला होता है Ag2O। Ag2O, इसको क्या कहते हैं? टॉलन रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टॉलन रिएजेंट। इसको हम लोग लिख ले रहे हैं
टॉलेंट अभिकर्मक, क्या टॉलेंट अभिकर्मक, और इसके साथ इसकी क्रिया करानी है, ठीक है, क्रिया कराई जा रही है, क्रिया कराई जा रही, क्या प्राप्त होगा, देखिए यहां से क्या C6H5CHO, ठीक है, C6H5CHO, तो ये तो है ही आपका एल्डिहाइड। अब जब टॉलेंट अभिकर्मक से क्रिया किया तो इसका ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर आकर के इससे अटैच हो जाता है, तो ये बना क्या लेता है C6H5COOH, क्या बना लेता है C6H5COOH, इसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल, क्या कहते हैं बेंजोइक अम्ल कहते हैं, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा क्या, यहाँ पर Ag2 था ना भाई, Ag2O था, Ag2O से ऑक्सीजन यहाँ चला गया, बचा क्या Ag2, अब ये यहाँ पर बचता है 2Ag के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में यहाँ पर अभिक्रिया में जो हमें प्राप्त हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं रजत दर्पण, क्या बोलते हैं रजत दर्पण। ये क्रिस्टल के रूप में जो है आपका प्रेसिपिटेट के रूप में अभिक्रिया के उत्पाद में मिल जाता है। यानी कि जब आप लोगों ने बेंजोइल्डिहाइड की क्रिया टॉलेंट अभिकर्मक के साथ कराई तो आप देख रहे हैं कि आपको बेंजोइक अम्ल की प्राप्ति हो रही है, साथ ही साथ आपको रजत दर्पण भी प्राप्त हो रहा है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए आपका, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टॉलेंट अभिकर्मक का फार्मूला, ठीक है, टॉलेंट अभिकर्मक का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट व सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराया जाता है। किसका ऑक्सीकरण कराया जाता है, एथेनॉल का। एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ ही साथ H2SO4 यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो आइए ये भी रिएक्शन हम लोग करा करके देख लेते हैं। अच्छा दूसरी चीज एक है, ये जो हमारा पहला रिएक्शन है जिसमें आप एसिटिक अम्ल की क्रिया मैग्नीशियम MnO की उपस्थिति में करा रहे हैं 300 डिग्री टेम्परेचर पर, तो जो एसीटोन प्राप्त हो रहा है, तो एसीटोन निर्माण की विधि भी है, क्या है एसीटोन निर्माण की विधि है, किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है भाई, ये एसिटिक अम्ल क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया यदि MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक नेमिंग रिएक्शन है, निर्माण विधि भी है, ठीक। चलिए अब हमें क्या कराना है, तीसरे रिएक्शन पर आना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसकी क्रिया करानी है, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन कराना है, एथेनॉल का ऑक्सीकरण है। अच्छा ऑक्सीकरण पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए ऑक्सीकरण होता क्या है भाई, अब क्रिया पढ़ने से पहले ये जान लीजिए ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किसी भी रिएक्शन के एक जो आपका एक जो प्रोडक्ट है या एक जो रिएक्टेंट है उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। या तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है या तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घट जाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या या तो बढ़ जाए अथवा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या घट जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर आपका क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला CH3CH2OH होता है, ठीक है, CH3CH2OH होता है। अब इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, K2Cr2O7, K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण। अब यहाँ से क्या बनता है, देखिए यहाँ पर आपका एल्कोहल था, क्या था, एल्कोहल। अब यह एल्कोहल जब ऑक्सीकरण होगा तो यह बन जाएगा CH3CH और O, ठीक है, किसमें बदल जाएगा, CH3CHO, ठीक है। और बचेगा क्या, यहाँ से H2 और यहाँ से O आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, ठीक है भैया। तो आइए हम लोग ये रिएक्शन करा करके देख लेते हैं। यहाँ पर बन जाता है CH3CHO और बचेगा क्या, शेष जल के रूप में निकल जाता है। यानी कि जब आप लोग एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो लिख लीजिएगा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक। तो ये आपका जो है
तीसरा रिएक्शन हो गया जिसमें आप देख रहे हैं कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने से आपको एस्टल्डिहाइड की प्राप्ति हो जा रही है, साथ ही साथ आपका जल निकल जा रहा है। तो एक बार भैया इन सारे रिएक्शंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ और अन्य रिएक्शंस। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है एथिल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपका एथिल अल्कोहल होता है इससे हाइड्रोजन क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस अभिक्रिया को करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिखते हैं CH3CH2। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगी। और OH क्या लिखते हैं, CH3CH2OH, इसे हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं भैया। ठीक, अब इसका क्या कह रहा है, कॉपर के उपस्थिति में 300 डिग्री टेम्परेचर पर क्रिया हो रही है। ठीक है, 300 डिग्री टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर इसको हीट किया जा रहा है, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में। अब यहाँ से क्या होता है, बेसिकली देखिए यहाँ से इसका हाइड्रोजन और OH बॉन्ड वाला जो हाइड्रोजन होता है, यह दोनों आपस में जो है रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन के रूप में या हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर हो जाते हैं। ठीक, जब ये बाहर हो जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध था, इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है कहाँ पर, इस कार्बन के पास में। ठीक, अब जब इस कार्बन के पास में शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये बनेगा CH3, ये C। ठीक, और यहाँ पर आपका H है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O। ठीक, क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन, भाई एल्डिहाइड हो गया ना, एसिटल्डिहाइड, डिहाइड। तो आप लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि एथिल अल्कोहल से विहाइड्रोजनीकरण हो गया। क्या हो गया, विहाइड्रोजनीकरण हो गया, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो गया। एक OH बॉन्ड का जो हाइड्रोजन था वो, और एक दूसरा जो कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन था, दोनों आपस में क्रिया कर लिए और हाइड्रोजन गैस के रूप में इस सब क्रिया से बाहर चले गए। साथ ही साथ क्या होता है, जो OH बॉन्ड का बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध है वहां पर शिफ्ट कर जाते हैं और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एस्टल्डिहाइड बन जाता है। ठीक, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम लोग एथिल अल्कोहल को हीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पहला रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएजोमेथेन से कराने पर क्या होता है। एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएजोमेथेन से, तो आइए हम लोग करा करके देख लेते हैं। ठीक, पहला आपको कह रहा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH हो गया। ये क्या हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। ये क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। अब इसकी क्रिया कराना किससे, डाइएजोमेथेन से कराना। डाइएजोमेथेन का मतलब CH2N2, इसको हम लोग बोलते हैं डाइएजोमेथेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाइएजोमेथेन। अब इससे जब कराते हैं तो क्या होता है, बेसिकली यहां से क्या होता है, CH3COO, अब यहाँ पर CH2 जाकर के इस H से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाता है CH3COOCH3। ठीक है, क्या बन जाएगा, CH3COOCH3, और यहाँ पर बचा क्या, N2, भाई यही तो बचा N2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाती है। ठीक, अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेथिल एसीटेट। क्या कहते हैं, मेथिल एसीटेट कहते हैं भैया, मेथिल एसीटेट। ठीक, मेथिल एसीटेट की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, तो एसिटिक अम्ल की क्रिया जब डाइएजोमेथेन से कराते हैं तो हमें मेथिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। अच्छा, लास्ट लेक्चर पे भैया एक रिएक्शन मैंने आप लोगों को कराया था,
एसीटोन की क्षारीय आयोडीन के साथ क्रिया। ठीक है, इसमें हमने देखा था यहाँ पे गलती से मैंने एक जो रिएक्शन लिखा था यहाँ पर CH3I लिख दिया था, मेथिल आयोडाइड लिख दिया था, वो गलत था, जबकि ये होगा CHI3। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं आयोडोफार्म। क्या बोलते हैं? आयोडोफार्म बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आयोडोफार्म। आयोडोफार्म हालांकि मैंने लिखा था, लेकिन मुझसे गलती हुई थी कि मैंने इसका जो रिएक्शन लिख दिया था CH3I लिख दिया था। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथिल आयोडाइड। ये नहीं होगा बल्कि होगा CHI3। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोडोफार्म। ठीक है, जैसे आप लोग क्लोरोफार्म बोलते हैं CHCl3। ठीक है, ब्रोमोफार्म बोलते हैं CHBr3। ठीक है, इसको ब्रोमोफार्म, इसको क्लोरोफार्म, इसको आयोडोफार्म बोला जाता है। तो यहाँ पर ये आयोडोफार्म बनता है। ठीक है, ये एक जो है गलती हुई थी, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, जो पिछला लेक्चर था वहां से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ये सारे 5 इंपॉर्टेंट आज के उसमें जो है ये लास्ट लेक्चर था, इसमें 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको बताई गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में एक नई सीरीज के साथ। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।